दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं एक इंटरनेशनल ईटीएफ का रिव्यू करने वाला हूं। पिछले 3 साल का एवरेज 24-25% है, जो कि काफी अपने आप में काफी अच्छी बात है। एक साल की बात करूं तो 25% से ऊपर का एवरेज है इसका। अगर हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ की बात करें तो सबसे बड़ी जो कंट्री आती है इन सब चीजों के लिए वो आती है यूएस। और यूएस की जो इकोनॉमी है वो सबसे बड़ी है, आपको पता है। लेकिन चाइना की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और वहां की मार्केट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो भाई मैं आपको बता दूं, आज का जो ईटीएफ होने वाला है वो एक चाइनीज ईटीएफ है। उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंग सेंग 20, जिसे हम शॉर्ट में हैंग सेंग 20 भी कहते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अपने आप में गजब के रिटर्न है, गजब का ईटीएफ है ये। तो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए आपका जो समय है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला, और आप बहुत नई इंफॉर्मेशन जान के जाएंगे। और साथ में अच्छी बात यह है, ये ईटीएफ ओपन भी है। ऐसा नहीं है कि ईटीएफ क्लोज है, ये ओपन है। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर आगे। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है और ईटीएफ का नाम आपके सामने है, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंग सेंग 20। नाम से ही पता लग रहा है हैंग सेंग। जो चाइनीजों के नाम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, चिंग पोंग, है ना, चिंचपोकली, हैंग सेंग। तो भाई नाम से ही पता लग रहा है कि ये चाइनीज ईटीएफ रहने वाला है। तो अब आप सबसे पहले इसका 3 साल का एवरेज देख लीजिए, 18.71% है। और आप अगर इसका एक साल का देखेंगे तो 24.71, तकरीबन 25% के आसपास का इसका एक साल का एवरेज है। 10 साल का एवरेज देखिए, 9.9% के आसपास है। 7 साल का 6.25, 5 साल का 6%। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर आप देखिए रिटर्न काफी अच्छे निकल कर आए हैं। उसका रीजन ये है, पिछले 3-4 साल के अंदर क्या है, उसने काफी कुछ करा है, काफी अच्छा करा है। तो आप देखिए 3 साल का एवरेज भी अच्छा है, एक साल का एवरेज, 6 महीना, 3 महीना और 1 महीना, सबके एवरेज काफी अच्छे हैं। कम से कम हमारी मार्केट से तो अच्छे हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, कहाँ हमारी मार्केट का आप समझ लीजिए डब्बा गोल है, बहुत बुरा हाल है। ये कम से कम पॉजिटिव तो है ना भाई, अपने आप में आप समझिए। अगर आप लालच में आएंगे कि भाई, आप बहुत सारी वीडियो ऐसे देखते हैं जिसके अंदर इतने ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में कभी कभार पॉसिबल हो पाता है। बहुत सारी वीडियोस देखते हैं आप, हमारे चैनल पे भी देखते हैं। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो कमाल कर देते हैं, लेकिन वो एक आध साल के लिए ही होता है, हर बार ऐसा कमाल नहीं होता। तो अगर आप ज्यादा लालच करेंगे तो देखिए हमेशा परेशान रहेंगे। कोशिश कीजिए कि जो इन्फ्लेशन चल रही है, जो महंगाई चल रही है, आप उसको बीट कर पाए। आपको बहुत ज्यादा रिटर्न ना मिले तो बहुत ज्यादा कम ना मिले, एक ठीक ठाक एवरेज आपका पैसा ग्रो होता रहे। मेरा मानना ऐसा है कि ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो, आपके म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ ऐसे रहने चाहिए। तो इस तरीके का दोस्तों, ये अपने जो अगर हम बात करें बीएससी 500, तो कहीं पर उसको बीट कर रहा है, कहीं पर उससे ये पिट भी रहा है, दोनों चीजें। अब हम इसके जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, इसका पोर्टफोलियो कैसा है वो आप समझिएगा। देखिए अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना कि यूएस से जो इसके म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके जो ईटीएफ्स हैं, उससे आप कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों, चाइना क्या, दुनिया की कोई भी कंट्री उसको बीट नहीं कर सकती भाई। यूएस की बात ही अलग है। यूएस के ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, उसके स्टॉक्स, उसकी कंपनीज इतनी बड़ी हो चुकी है ना कि आप समझ लीजिए उसके आगे ना देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं टिकती। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आप समझ लीजिए हथियारों का है वो। इकोनॉमी सबसे बड़ी है, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, हर चीज में। अगर किसी को वो तबाह करना चाहे ना अमेरिका, तो वो बिना युद्ध लड़े ही तबाह कर सकता है, ऐसी शक्तियां हैं उसके पास भाई। तो इसलिए अमेरिका का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चाइना भी नहीं कर सकता इन सब चीजों में। हाँ कोश चाइना अब आगे बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी यार अमेरिका से बहुत पीछे है वो, उनकी उसकी कंपनियों से भी बहुत पीछे है। अब आप देखिए इक्विटी के अंदर पूरी हिस्सेदारी उन्होंने दिखा रखी है, थोड़ा सा पैसा रियल एस्टेट में है, और कैश ना के बराबर है। लार्ज कैप कंपनी जो है ना इनकी, चाइना की, वो 86% है, मिड कैप 4% है, और स्मॉल कैप करीबन 9.5-10% है। स्टॉक्स है इसके अंदर 89। और आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर है 34.66%, टेक्नोलॉजी है 25%, कंज्यूमर सेक्टर 10-10.5%, एनर्जी सेक्टर 6.64%, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर है 6.5%, और मटेरियल है 4% के आसपास। ये इसकी हिस्सेदारी है। और ये सारी सारी चाइनीज कंपनीज हैं, इसके अंदर यूएस कंपनीज भी नहीं है और इंडियन कंपनीज भी नहीं है। कन्फ्यूज मत होइएगा, ये प्योर चाइनीज ईटीएफ है, प्योर। ठीक है, अब हम इसके जो चार्जेस हैं और सब चीजें हैं उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भाई वो कैसे है, क्योंकि वो जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तभी तो पता लगेगा ना कि भाई
एक्चुअली में चल क्या रहा है, देखिए सबसे पहली बात, इसको किसी भी तरीके की रैंकिंग नहीं मिली है और इसका एनएवी जो चल रहा है अभी 465 रुपये 10 पैसे चल रहा है। अब आप देखिए 9 मार्च 2010 को ये लॉन्च हुआ था, 16 साल इसको हो चुके हैं। हैंग सेंग टीआरआईज का बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है 0.93%, और 1078 करोड़ इसका अभी के समय में एयूएम है। 8.5% इसका जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का एवरेज है 16 साल का, और 10,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में चालू हो जाती है। इसके अंदर किसी भी तरीके का एग्जिट नोट नहीं है, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। बात ये है। अब आप पूछेंगे भैया इसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तो देखिए अच्छाई सबसे ज़्यादा तो यही है कि हमारी जो मार्केट है उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी अच्छाई है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। बस आप लोगों के लिए देखिए सब तरीके की वीडियो लेके आनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ सोचिएगा, मार्केट के अंदर सिर्फ ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स नहीं है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हो गए कि जो हद से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, ऐसे भी है जो कि कम देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, तो भाई उनका भी तो करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आप देखिएगा। अब एक चीज़ आपको बता दूँ जाते जाते दोस्तों, अगर आप हमारा पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें, पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, पोर्टफोलियो की प्लानिंग कराना चाहें, ठीक है, इसके अलावा क्रिएशन कराना चाहें, और कुछ गोल लेना चाहें, आपका कुछ गोल हो उसको अचीव करना चाहें, और यहाँ पे सारी सर्विसेज मेंशन है। चार्जेस है 999 रुपये, और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है। सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको रिटर्न्स ना मिल रहे हो, आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हो, तो देखिए रिव्यू कराना कोई बुराई का सौदा नहीं है, आपको बेनिफिट तो रहेगा ही रहेगा। चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।